अरे अनीता, हमारे सुशील के लिए गांव से रिश्ता आ रहा है। बिशन अपने गांव का सबसे अमीर किसान है। वो चाहता है कि अपनी बेटी की शादी शहर में करे। यह तो अपने छोटे भाई से पूछिए। वे गांव में शादी करने को राजी हो तो भला मुझे क्या एतराज होगा। हाँ, ये भी ठीक है। अगर सुशील मान जाए तो रिश्ता तो बहुत अच्छा है। ऋषि शहर में एक किराने की दुकान चलाता था और उसका छोटा भाई सुशील एक कंपनी में नौकरी करता था। ऋषि की पत्नी अनीता घर संभालती थी और उनकी एक बेटी तान्या थी जो स्कूल में पढ़ती थी। ऋषि इस रिश्ते के बारे में सुशील को बताता है तो वह तुरंत हाँ कर देता है और कहता है, बड़े भैया, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं तो गांव से संबंध बनाकर खुश हूँ। पर क्या छोटे, पर भाभी से पूछ लो, क्या ये गांव की लड़की को घर में झेल भी पाएंगी? मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके इनकी शादी करा दो। कम से कम हमारे शहरी जीवन में गांव की झलक तो देखने को मिलेगी। हम गांव की संस्कृति के टच में बने रहेंगे। अनीता और सुशील दोनों की हाँ होते ही ऋषि कुछ ही दिन बाद सुशील की गांव में शादी कर देता है और गांव की मीना शहर में अपने ससुराल आ जाती है। अनीता अपनी देवरानी से कहती है, क्यों री मेरी गांव की देवरानी, शहरी ससुराल कैसा लगा तुझे? तेरा शहर में मन तो लग जाएगा ना? दीदी, बाकी सब तो ठीक है, पर शहर की रसोई का खाना मुझे नहीं जचता। पर उसमें कमी क्या है छोटी? दीदी, मुझे तो चूल्हे पर बना खाने की आदत है। क्या हमारी रसोई थोड़ी देसी रसोई नहीं बन सकती? बन क्यों नहीं सकती? बिल्कुल बन सकती है। तू अपनी रसोई को जैसा बनाना चाहती है बना ले छोटी, हमें कोई एतराज नहीं। हमें तो बस अब तेरे हाथों का खाना ही खाना है। वो तो मैं रोज ही खिलाऊंगी दीदी, बस रसोई मेरे मुताबिक हो जाए। यह कहकर मीना अपनी जेठानी अनीता के साथ मिलकर पुरानी शहरी रसोई को एक तरह से नई देसी रसोई बनवा लेती है। अब उनकी रसोई में चूल्हे के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो शहर की रसोई में तो नदारद रहती हैं। मीना अपनी देसी रसोई को देखकर फूली नहीं समाती। वह दही मथ कर ताजा मक्खन और छाछ तैयार करती है और फिर चूल्हे पर खाना बनाकर सबको खिलाती है। उसका बनाया देसी खाना सबको बहुत पसंद आता है। अरे वाह, चूल्हे पर बनी गरम गरम रोटियां, सब्जी और छाछ, वाह मजा आ गया। सच कहूँ देसी खाना तो बहुत टेस्टी लगा। मुझे तो मक्खन और छाछ बहुत अच्छे लगे चाचू। और मुझे भी। मैं तो कहता हूँ कि अब हमें रोज ऐसे ही खाना खाना चाहिए। रोज ऐसा ही हेल्दी खाना बने, इसीलिए तो देसी रसोई बनाई है। अब देखना मैं आप सबकी हेल्थ में कैसे 4 चांद लगाती हूँ। हाँ मीना, खाने में गांव की महक और स्वाद दोनों से मन खुश हो जाता है। उस दिन के बाद मीना के शहरी ससुराल में उसकी देसी रसोई चल निकलती है और वह अपनी देसी रसोई में सबको रोज नए नए देसी पकवान बनाकर खिलाने लगती है। मगर एक दिन तान्या स्कूल जाते समय मुंह बनाकर मीना से कहती है, चाची मेरे टिफिन में नूडल्स बनाकर डाल दो। मुझे आपका देसी खाना स्कूल में ले जाना अच्छा नहीं लगता। पर वो क्यों बेटी? वो इसलिए चाची क्योंकि मेरी सब फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाती हैं। अच्छा, अगर यही बात है तो मैं तुझे देसी नूडल्स बना कर देती हूँ। ऐसा करना, तू वो देसी नूडल्स अपनी फ्रेंड्स को खिलाना। देखना सब उंगलियां चाटती रह जाएंगी और तुझे रोज लाने को कहेंगी। हाँ अच्छा, तो फिर देसी नूडल्स ही बना दो चाची। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। यह कहकर मीना रसोई में जाती है और अपने हाथों से बनाई बारीक आटे की सेवियां हल्की सी भूनकर उन्हें दूध में पकाती है और फिर उनमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर तान्या के टिफिन में पैक कर देती है। और उस दिन मीना के यह देसी नूडल्स उसकी सब फ्रेंड्स को सच में बहुत पसंद आते हैं। वाह, तेरे देसी नूडल्स का तो जवाब नहीं तान्या। ये तो चाइनीज नूडल्स के मुकाबले बहुत टेस्टी और हेल्दी है। इनके लिए आंटी को थैंक्स बोलना। हाँ, और कल फिर यही बनवा कर लाना। हाँ हाँ ठीक है, कल भी यही लेकर आऊंगी। इस तरह ऋषि के घर में मीना की देसी रसोई के चलते उसके परिवार को रोज सेहतमंद खाना मिलने लगता है और सबकी अच्छी सेहत बन जाती है। अब शहरी मसालेदार खाने से तो समझो उनका मोह ही छूट जाता है। समय बीतता जाता है और एक दिन ऋषि को एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाना पड़ जाता है। इसलिए वह अनीता से कहता है, देखो अनीता, दुकान को एक हफ्ते के लिए बंद करना तो ठीक रहेगा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में तुम दुकान पर बैठो। पर मैं क्यों जी? अरे समझती क्यों नहीं, सुशील को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती, फिर तुम ही तो बची जो दुकान पर बैठ सकती हो। वैसे भी घर का सारा काम तो मीना संभाल ही रही है ना। ठीक है, आप शांति से जाइए, दुकान मैं संभाल लूंगी। अनीता के ये कहते ही ऋषि निश्चिंत होकर अपने टूर पर निकल जाता है और उसकी किराने की दुकान पर अनीता बैठने लगती है।
इसी बीच एक दिन सुशील के साथ उसकी कंपनी के कुछ सहकर्मी और उसका बॉस उसके घर आ जाते हैं। उसका बॉस कहता है, अरे सुशील भाई, चाय नाश्ते से काम नहीं चलेगा। आज तो हम लंच तेरे यहाँ ही करके जाएंगे। हाँ भाई, बॉस ठीक कहते हैं। आज तो हम लंच तेरे घर ही करेंगे। यह सुनकर सुशील परेशान हो उठता है और सोचता है, भाभी तो घर पर है नहीं और इस मीना को शहरी खाना बनाना नहीं आता। अब क्या करूं? खाना होटल से मंगाना भी ठीक नहीं है, सबको बुरा लगेगा। अगर मीना से खाना बनवाया तो कहीं नाक न कट जाए, ऊपर से बॉस भी नाराज हो सकते हैं। सुशील यह सोच ही रहा होता है कि तभी मीना उसे चिंता में देखकर पूछती है, घर में मेहमान आए हैं और आप हैं कि यूं मुंह लटकाकर बैठे हैं। आखिर क्या बात है सुशील? मीना के यह कहने पर सुशील उसे सारी बात बताता है तो मीना उसे तसल्ली देते हुए कहती है, बस इतनी सी बात के लिए चिंता में पड़ गए। सुनो, ना दुकान पर से दीदी को बुलाने की जरूरत है और ना ही होटल से खाना मंगवाने की। खाना मैं बनाऊंगी। सुशील, भले मैं गांव में पली बड़ी हूँ, पर आप जितनी पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए आप उन लोगों के साथ जाकर बैठिए। मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि आपके बॉस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यह कहकर मीना रसोई में जाती है और मेहमानों के लिए शहरी मिक्स देसी खाना बनाती है। चूल्हे की रोटियां, उन पर ताजा घर का मक्खन, गाजर का जीरे वाला रायता, मटर मशरूम और मटर पनीर की सब्जी के साथ देसी छाछ का गिलास। यह सब देख सुशील तो कुछ देर के लिए घबराया सा रहता है, मगर फिर जैसे ही मेहमान खाना चखते ही खाने की तारीफ करने लगते हैं, सुशील की खुशी की तो जैसे सीमा ही नहीं रहती। वाह भाई वाह, क्या खाना बनाया है। काश हमारे घर में भी ऐसा खाना मिल पाता तो हेल्थ बन जाती। यार सुशील, भाभी के बनाए खाने की जितनी तारीफ की जाए कम है। मिस्टर सुशील, आपकी वाइफ कुछ पढ़ी लिखी भी है क्या? पोस्ट ग्रेजुएट है सर। फिर तो आपके साथ साथ उनको भी जॉब अवश्य करनी चाहिए। अगर तुम एग्री हो तो मैं उन्हें अपनी कंपनी में